Welcome dear students. Today we are going to discuss about pharmacology. Pharmacology has been derived from a Greek word pharmakon. Pharmakon means drug or we can say medicine, and logy means study. In pharmacology what we are doing, we are just doing study of drugs. तो अगर हम डिफाइन करेंगे फार्माकोलॉजी को, फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग। तो इसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग को। फर्स्ट क्या करते हैं, हम एक ड्रग को हम स्टडी करते हैं, देन जो ड्रग है, ड्रग का इफेक्ट ऑन बॉडी। जो ही एक पेशेंट को हम कोई ड्रग देते हैं तो उस ड्रग का इफेक्ट हमें स्टडी करना पड़ता है, क्या इफेक्ट रहेगा इस ड्रग का ऑन द बॉडी, एंड बॉडी इज रेस्पॉन्स टू ड्रग। तो जो ही किसी पेशेंट को हमने ड्रग दिया, एक तो ड्रग का इफेक्ट क्या रहेगा, अनदर दैट इज बॉडी क्या रेस्पॉन्स करेगी उस ड्रग को। ठीक है, ये सारा हम पढ़ते हैं किसमें, फार्माकोलॉजी में। दैट्स व्हाई फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग, ड्रग्स इफेक्ट ऑन बॉडी एंड बॉडीज रेस्पॉन्स टू ड्रग। ओके, तो अगर हम देखेंगे फर्स्ट ड्रग क्या होता है, तो ड्रग एनी एजेंट विच इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस। ड्रग एक कोई भी सबस्टेंस हो सकता है, कोई भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो सकता है जिसको हम यूज करते हैं फर्स्ट कहां पे, डायग्नोसिस में। तो अगर एक्सरे करेंगे किसी पेशेंट को अगर हमें एक्सरे करना पड़ेगा तो एट द टाइम हम वहां पे मेडिसिन और ड्रग्स का यूज करते हैं। ठीक है, अनदर दैट इज ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में भी हम ड्रग यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो एग्जांपल यहां पे है, हमारे पास बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है ना, पेनिसिलिन है, तो वो भी एक ड्रग है। तो ट्रीटमेंट में भी हम यूज करते हैं ड्रग को, एंड अनदर दैट इज प्रिवेंशन में भी यूज करते हैं ड्रग्स को। फॉर एग्जाम्पल वैक्सीन्स, तो वैक्सीन्स भी क्या होते हैं, ये भी ड्रग ही होता है, तो जो हम यूज करते हैं प्रिवेंशन में। सो इन सिंपली ड्रग एनी एजेंट विच इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। क्लियर? नाउ ड्रग्स इफेक्ट को जानने के लिए एक टर्म है, यहां पे एक मेडिकल टर्म है, तो जिसको हम कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, फार्माकोडायनामिक्स सिंपली मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है। इन सिंपली आपको याद क्या रखना है, फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है, ड्रग्स इफेक्ट। व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी। जब हम कोई ड्रग लेते हैं तो हमें यहां पे स्टडी करते हैं फार्माकोडायनामिक्स में, ये ड्रग हमारी बॉडी को क्या करेगा। ठीक है, ये हमारी बॉडी को क्या करेगा, इसका क्या इफेक्ट रहेगा हमारे बॉडी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल किसी ने एनाल्जेसिक्स ली, ठीक है ना, एनाल्जेसिक्स में हम बात करेंगे डिक्लोफेनिक। तो डिक्लोफेनिक लिया किसी ने, डिक्लोफेनिक लिया, तो इस डिक्लोफेनिक का क्या इफेक्ट रहेगा हमारी बॉडी पे। दैट्स ऑल अबाउट फार्माकोडायनामिक्स। नाउ अनदर टर्म दैट इज बॉडी रेस्पॉन्स। बॉडी रेस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। क्या कहते हैं इसको, फार्माकोकाइनेटिक्स। अपोजिट टू द फार्माकोडायनामिक्स, जो भी व्हाट डज बॉडी डू, जो हमारी बॉडी है वो क्या करेगा, एक ड्रग के साथ ड्रग को क्या रेस्पॉन्स देगा। फॉर एग्जांपल हमने ये एनाल्जेसिक्स लिया, ड्रग लिया, तो हमारी बॉडी वहां से क्या रेस्पॉन्स देगी इस ड्रग को, उसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। क्या कहते हैं उसको, फार्माकोकाइनेटिक्स। Now one more term that is फार्माकोविजिलेंस। क्या बोलते हैं इसको, फार्माकोविजिलेंस। तो विजिलेंस टर्म से ही इंडिकेट होता है कि किसी में छानबीन करना, किसी में देखना है कि कौन करप्टेड है, कौन क्या कर रहा है। तो इन द सेम वे फार्माकोविजिलेंस में हम क्या देखते हैं, इट डील्स विद द साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। तो अगर कोई ड्रग है, पेनिसिलिन है, तो इसमें विजिलेंस होती है जिसको हम बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस। इस ड्रग के, इस पेनिसिलिन के सारे साइड इफेक्ट्स देखते हैं बॉडी के ऊपर क्या क्या होंगे। क्लियर? Now one more term that is pharmacopoeia. Pharmacopoeia, it is an authoritative book containing list of medicinal drugs. तो हर एक कंट्री में एक authoritative book होता है
अथॉरिटी जर्नल्स होते हैं जहां पे ड्रग्स के बारे में दिया होता है। इंडिया की बात करेंगे, इंडिया का अलग सा एक फार्माकोपिया है जिसको हम बोलते हैं इंडियन फार्माकोपिया, जहां पे इंडियन ड्रग्स जो होते हैं उन ड्रग्स का लिस्ट दिया होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे पेनिसिलिन, तो इस बुक में होते हैं, अथॉरिटी बुक होती है, इसमें पेनिसिलिन के रिगार्डिंग सारा प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल इसके रिगार्डिंग यूजेस, पेनिसिलिन कहां पे यूज करेंगे हम, डोजेस, ऑल डोजेस, जो भी डोज देना होगा एडल्ट्स के लिए, चाइल्ड्स के लिए, सारे डोजेस पे मेंशन होंगे, फार्मूला होगी और स्टोरेज किस तरीके से हमें स्टोर करना है पेनिसिलिन को, एंड एनालिसिस एंड एज वेल एज प्रिपरेशन, किस तरीके से पेनिसिलिन को प्रिपेयर किया गया है, ये सारा कहां पे प्रेजेंट होता है, फार्माकोपिया में। हर एक कंट्री को अपना अपना यूनिक फार्माकोपिया होता है जहां पे एक अथॉरिटी बुक होता है और उस बुक में सारे लिस्ट ऑफ ड्रग्स होते हैं, उन ड्रग्स के रिगार्डिंग साइड इफेक्ट्स, प्रिपरेशन, फार्मूला, स्टोरेज, एनालिसिस, सारा कुछ प्रेजेंट होता है उसमें। क्लियर। वन मोर टर्म दैट इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन को WHO ने डिफाइन किया है एज ए रेस्पॉन्स टू ए ड्रग विच इज नॉइजियस एंड अनइंटेंडेड। अनइंटेंडेड मीन्स जिसको हम बोलते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई ड्रग दिया, पेनिसिलिन हमने किसी पेशेंट को दिया, तो हमने पेनिसिलिन इसलिए दिया था पेशेंट को सो दैट पेशेंट को इन्फेक्शन से क्या हो जाए, इन्फेक्शन से क्योर हो जाए, इन्फेक्शन से थोड़ा सा बच जाए, तो इसलिए हमने उसको पेनिसिलिन दिया, एंटीबायोटिक दिया। लेकिन वहां पे पेनिसिलिन ने उसको एलर्जी दिखाई, क्या वहां पे पेशेंट को एलर्जी हुई, तो इसको हम बोलते हैं नॉइजियस और अनइंटेंडेड, जो हमारा मकसद ही नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जब भी कोई ड्रग देंगे किसी को, अगर उसके एडवर्स इफेक्ट्स आए, एडवर्स रिएक्शन आई, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शन। वन मोर टर्म दैट इज एगोनिस्ट। एगोनिस्ट मीन्स अगर हम किसी पेशेंट को ड्रग देते हैं, फॉर एग्जांपल ओपाइड्स की बात करेंगे, ठीक है ना, मॉर्फिन की बात करेंगे, तो अगर किसी पेशेंट को हमने ये दिया या अगर कोई एडिक्ट है इन सब्सटेंसेस का, तो उसने ये दोनों लिए, तो उसके ये दोनों कहां पे चले जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये ड्रग्स इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं और वहां पे रेस्पॉन्स दिखाते हैं। जो इंटेंडेड रेस्पॉन्स होना चाहिए वही रिस्पॉन्स वहां से ये ड्रग्स दिखाते हैं। इंटेंडेड रेस्पॉन्स उसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट। जब भी कोई ड्रग लेते हैं हम एज ए एगोनिस्ट ही लेते हैं, चाहे एनाल्जेसिक्स लेते हैं, चाहे एंटीबायोटिक्स लेते हैं, चाहे एंटीपायरेटिक्स लेते हैं, तो वहां पे वो ड्रग्स बाइंड होते हैं रिसेप्टर्स के साथ और वहां पे रेस्पॉन्स दिखाते हैं। तो वन मोर टर्म दैट इज एंटागोनिस्ट मीन्स it is against to agonist means opposite। एगोनिस्ट का काम था बाइंड होना किसी रिसेप्टर के साथ, वहां पे रेस्पॉन्स स्टिमुलेट करना। तो ये जो एंटागोनिस्ट हैं ये इस चीज को रोकते हैं, ये ड्रग्स ये इस चीज को रोकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एनाल्जेसिक्स लिया हमने, कोई एंटीबायोटिक लिया, तो एंटागोनिस्ट ड्रग्स क्या करते हैं, इन रिसेप्टर्स को इन एनाल्जेसिक्स के साथ बाइंड होने में क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। दैट्स वाई इनको हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक ड्रग्स। क्लियर। वन मोर टर्म दैट इज सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म मीन्स जब भी हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग्स देते हैं, फॉर एग्जांपल बात करेंगे फोलिक एसिड, फोलिक एसिड हम देते हैं प्रेग्नेंट जो मदर होते हैं उनको देते हैं, उसके साथ साथ हम उनको देते हैं विटामिन सी भी। क्या देते हैं, विटामिन सी भी। फोलिक एसिड प्लस विटामिन सी हम उन प्रेग्नेंट मदर्स को देते हैं जिनको एनीमिया होगा, ठीक है ना। तो जब उनको हम फोलिक एसिड देते हैं और उसके साथ साथ हम देते हैं उनको विटामिन सी भी, बोलते हैं कि आप दोनों ये एक साथ कॉम्बिनेशन में लेना है। क्यों देते हैं, क्योंकि सिनर्जिज्म हो जाए। जो विटामिन सी है ये एक इफेक्टिव
इफेक्टिवनेस दिखाती है किसका, फोलिक एसिड का। जो फोलिक एसिड का एक्शन वहां पे करना था, जो फोलिक एसिड का काम था एनीमिया को रोकना है, एब्जॉर्प्शन होना है फोलिक एसिड को, दैट्स व्हाई उसके लिए हम देते हैं विटामिन सी, ज्यादा से ज्यादा एक्शन हो जाए, इफेक्टिवनेस हो जाए इन ड्रग्स का, दैट्स व्हाई उनको हम देते हैं कॉम्बिनेशन में। वन मोर टर्म दैट इज पोजोलॉजी। पोजोलॉजी मीन्स इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डोजेस। तो पोसोलॉजी मीन्स, पोसोलॉजी में हम क्या करते हैं, सिंपली स्टडी करते हैं डोजेस में, जो हमें डोज देना है, इसमें सारे डोजेस के रिगार्डिंग हम स्टडी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोसोलॉजी। वन मोर टर्म दैट इज प्लेसिबो। प्लेसिबो आप लोगों ने सुना होगा, प्लेसिबो। प्लेसिबो में क्या होता है, प्लेसिबो में हम इनर्ट डोजेस देते हैं। क्या देते हैं, इनर्ट डोजेस देते हैं। इनर्ट डोजेस क्यों देते हैं, ये वो डोजेस होते हैं जिनके वजह से कोई बॉडी में इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, इनर्ट डोजेस। इसमें हम यूजुअली क्या देते हैं, सक्रोज देते हैं या लैक्टोज टैबलेट्स देते हैं। कोई पेशेंट आता है बार बार डॉक्टर के पास आता है, वो डॉक्टर को कहता है कि मुझे स्लीपिंग में प्रॉब्लम होती है, मुझे हेडेक होता है, मुझे एंजाइटी होती है। बेसिकली वो उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उसके माइंड में ओवर थिंकिंग होते हैं, उसकी कॉग्निटिव्स में कुछ प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन वो प्रॉब्लम उसको बेसिकली खुद ही जनरेट होते हैं, वहां से खुद ही एग्जिस्ट होते हैं उसके माइंड में। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर उसको इनर्ट डोजेस देते हैं और उसको देते हैं सक्रोज टैबलेट्स और लैक्टोज टैबलेट्स। ये एक डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करता है क्योंकि पेशेंट को डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट होता है कि ये मुझे एक एग्जैक्ट मेडिसिन देगा जो मुझे प्रॉब्लम होती है। लेकिन डॉक्टर इसको इनर्ट डोजेस ऑफ सक्रोज एंड लैक्टोज देते हैं। जो ही वो पेशेंट इनको लेता है तो उसको वो प्रॉब्लम दूर होती है। तो उसको हम बोलते हैं प्लेसिबो ड्रग्स, जिसमें इनर्ट डोजेस देते हैं, ठीक है। वन मोर टर्म दैट इज टॉलरेंस। वन मोर टर्म दैट इज टॉलरेंस। टॉलरेंस को हम कहते हैं जब हमारी बॉडी रेजिस्टेंस, यूनिवर्सल रेजिस्टेंस दिखाएगी। कोई ड्रग हमने दिया, कोई ड्रग एंटीबायोटिक हमने दिया, तो एंटीबायोटिक जो ही हमने दिया तो हमने कोई एंटीबायोटिक दिया तो एंटीबायोटिक का ऑर्डिनरी डोज हमने प्रेस्क्राइब किया एक पेशेंट को, लेकिन इस पेशेंट ने एक रेजिस्टेंस दिखाई इस ड्रग के ऊपर, क्योंकि इस ड्रग का कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिलता है, वहां पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है हमारी बॉडी पे, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। क्या बोलते हैं उसको, ड्रग टॉलरेंस। वन मोर टर्म दैट इज टेराटोलॉजी। टेराटोलॉजी मीन्स teratology. One more term that is teratology. Teratology means इसमें हम स्टडी करते हैं harmful effects of drugs on fetus, or we can say embryo. जो एक एम्ब्रियो और फीटस इनसाइड द वोम्ब होता है, एक मदर ने उस गेस्टेशन के टाइम पीरियड में कोई ड्रग लिया, उस ड्रग का हार्मफुल इफेक्ट उसके फीटस पे होता है, उसके एम्ब्रियो पे होता है, उस स्टडी को हम कहते हैं टेराटोलॉजी। सो दिस वाज ऑल अबाउट फार्माकोलॉजी, इंट्रोडक्शन एंड सम टर्मिनोलॉजी, सम डेफिनेशंस जो हमारे फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। थैंक यू।